क्या आप जानते हैं कि दो गुर्दे कम से कम 180 लीटर तक खून 24 घंटे में साफ कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी बात आती है हमारे जिस्म को तवाज़न में रखने की, जब भी जहरीले मादों को जिस्म से निकालने की बात आती है तो गुर्दों का ख्याल लाजमी आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली ज़मीर ज़हर और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं गुर्दों की सेहत पर बात करूँगा कि आखिर कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो खाने से हमारे गुर्दे तंदुरुस्त और सेहतमंद रहते हैं। दोस्तों, हमारी आदत और खाने पीने की आदत और तर्ज़ ज़िंदगी का असर गुर्दों की सेहत पर पड़ता है। दोस्तों, जब हमारे गुर्दे ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हैं तो वो ठीक काम नहीं कर पाते, तो इसके नतीजे में सेहत के मुख्तलिफ मसाइल सामने आते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, गुर्दे में पत्थरी, यहाँ तक कि गुर्दे फेल हो सकते हैं। लिहाजा ये ज़रूरी है कि हम इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमारी रूटीन क्या है और हम रोज़ाना खुराक में क्या खाते हैं और मशरूबात में क्या क्या पीते हैं जिससे हमारे गुर्दे मुतासिर होते हैं। दोस्तों, आइए 9 ऐसी चीज़ों को दरियाफ्त करते हैं जो हमारे गुर्दों को साफ़ करने में मदद देती हैं। दोस्तों, ये 9 ग़िज़ाएँ ना ही सिर्फ गुर्दों के फंक्शन को बेहतर बनाती हैं, बल्कि ये जहरीले मादों को फ़िल्टर करने में मदद देती हैं और जिस्म में सेहत के मसाइल को कम करती हैं। दोस्तों, आइए उन 9 ग़िज़ाओं का ज़िक्र करते हैं जो गुर्दे साफ़ करने के लिए मौसर साबित हो सकती हैं। दोस्तों, सबसे पहले खाना जो आपके गुर्दों को साफ़ करने में बेहतरीन किरदार अदा करता है वो है तरबूज। और चूँकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो इस मौसम की बेहतरीन सौगात तरबूज आपको हर जगह से आसानी से मिल सकता है। तो तरबूज एक बेहतरीन और भरपूर ग़िज़ा है जो गुर्दों को साफ़ करने में, फ़िल्ट्रेशन को इम्प्रूव करने में मदद देते हैं। दोस्तों, तरबूज ना सिर्फ हाइड्रेटिंग एजेंट है, ना सिर्फ जिस्म में पानी के तनाव को बढ़ाता है, उसके अलावा जिस्म में मौजूद जहरीले मादों को पेशाब के ज़रिए निकालने में तरबूज अहम किरदार अदा करता है। उसके अलावा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस जो जिस्म में होते हैं, तरबूज उन तमाम रिएक्शन को, उन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को कम करने के लिए नाकाबिले यकीन हद तक मदद करता है। दोस्तों, दूसरा नंबर आता है बेरीज़ का, जिसको आम ज़ुबान में आप बेर कहते हैं। तो बेरीज़ जो हैं वो ब्लू बेरी या कोई भी, जैसे चेरी है, ये भी एक बेरी है। तो जितनी ये बेरीज़ हैं ये बेर की इकसाम हैं, ये गुर्दे साफ़ करने में बहुत मदद देती हैं। चूँकि ये एंटीऑक्सीडेंट हैं तो जिस्म में ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो सेल का ब्रेक डाउन करता है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कम करते हैं और गुर्दों की सेहत को बढ़ाते हैं। दोस्तों, तीसरा नंबर आता है सेब का। एप्पल जो है ये हर मौसम में दस्तयाब है और इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिक़दार में होता है। तो सेब के अंदर ज़रूरी मिनरल्स और फ़ायदेमंद विटामिन्स मौजूद होते हैं, जैसा कि विटामिन सी। तो ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। दोस्तों, सेब खाने से आपके जिस्म में गुर्दों की फ़िल्ट्रेशन बेहतर होती है। गुर्दों का बेसिक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन, जैसा कि आप तस्वीर में नेफ्रॉन देख सकते हैं। ये बोवेन कैप्सूल और ये ग्लोमेरुलाई। ग्लोमेरुलाई फ़िल्ट्रेशन जो है इसको इम्प्रूव करने के लिए, GFR को इम्प्रूव करने के लिए, इन्हांस करने के लिए इसकी फ़िल्ट्रेशन को सेब एक अहम किरदार अदा करता है। तो बोवेन कैप्सूल से ये खून साफ़ हो के ये लूप ऑफ हेनले के ज़रिए फिर कलेक्टिंग डक्ट में आता है और फिर यूरेटर में, और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर और पेशाब के ज़रिए फिर ये तमाम फासद मादे निकल जाते हैं। तो सेब इस सारे प्रोसेस में एक अहम किरदार अदा करता है। इसके बाद नंबर आता है लहसुन का। लहसुन हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बेहतरीन चीज़ है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कम करने में लहसुन एक अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों, लहसुन एक फाइबरस वेजिटेबल के तौर पर मौजूद है। तो लहसुन जो है ये एक रेशेदार ग़िज़ा है जो हज़म होने के बाद हमारे खून में शामिल होकर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में लहसुन अहम किरदार अदा करता है। तो यही लहसुन गुर्दों की फ़िल्ट्रेशन को इम्प्रूव करने में मदद देता है। दोस्तों, इसके बाद नंबर आता है हल्दी का, जो एक मशहूर और सुनहरी मसाला है और हल्दी हर जगह पर आम तौर पे मिल जाती है। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटीज़ रखती है। तो हल्दी के इस्तेमाल से आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन कम से कम होती है, सोजश कम से कम होती है। तो जो ग्लोमेरुलाई लेवल पे गुर्दों के अंदर
ब्रेक डाउन हो रहा है, सेल डैमेज हो रहे हैं, इन्फ्लेमेशन हो रही है, उस इन्फ्लेमेशन को हल्दी जो है वो कम करती है। दोस्तों इस फहरिस्त में अगला नंबर अदरक का आता है। तो अदरक भी एंटीऑक्सीडेंट है और हमारे जिस्म में अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करने में अदरक अपना अहम किरदार अदा करता है। तो अदरक के इस्तेमाल से आपके गुर्दे भी साफ़ होंगे और इसके अलावा आपके मैदे के मसाइल काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। दोस्तों इसके बाद अगला नंबर पानी का आता है। आप हैरान होंगे कि पानी को इस फहरिस्त में क्यों शामिल किया गया। दोस्तों पानी आपके जिस्म के हर सेल के लिए बहुत ज़रूरी है, तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। ज़्यादा पानी पीने से फिल्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा होती है। जितना डाइल्यूटेड यूरिन होगा, यानी कि अगर पेशाब का रंग हल्का पीला है तो इसका मतलब आपके गुर्दे बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो लिहाजा कोशिश करें कि इस शदीद गर्मी में भी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। कोशिश करें दिन में 8 से 12 गिलास तक पानी रोज़ाना पिएं। दोस्तों इसके बाद अगला नंबर ग्रीन वेजिटेबल्स का आता है। तो ग्रीन वेजिटेबल्स में पालक और सलाद का पत्ता और ये मुख्तलिफ चीज़ें जो ग्रीन वेजिटेबल ये फुल ऑफ आयरन है। चूँकि एक बात याद रखिए कि क्लिनिकल एक्सपीरियंस है हमारा कि जितने भी गुर्दे के मरीज़ होते हैं उनमें खून की कमी होती है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह यह है कि गुर्दों के फ़िल्टर ठीक से काम नहीं करते, तो प्रोटीन और मुख्तलिफ जो ज़रूरी मिनरल्स हैं जैसा कि आयरन है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो पेशाब के ज़रिए जिस्म से निकल जाती हैं, तो जिसकी वजह से खून की कमी हो जाती है। तो ये जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं ये गुर्दों की फ़िल्ट्रेशन और अब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाती हैं। तो ग्रीन वेजिटेबल्स बतौर सलाद अपनी डेली रूटीन में लेके आएँ। दोस्तों आखिरी नंबर आता है ओमेगा 3 का। ओमेगा 3 आपको बाज़ार से वैसे फ़िश ऑयल के तौर पर ओमेगा 3 बहुत से कैप्सूल्स भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप नेचुरली ओमेगा 3 लेना चाहते हैं तो मछली और काजू और मूंगफली, मुख्तलिफ वॉलनट्स, ड्राई फ्रूट्स, इनके अंदर ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। तो ओमेगा 3 कोशिश करें अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। रोज़ाना ओमेगा 3 लेने से आपके गुर्दों की फ़िल्ट्रेशन बेहतर होगी, अब्जॉर्प्शन बेहतर होगी और जितने ज़्यादा टॉक्सिक जो चीज़ें हमारे ब्लड के अंदर शामिल हैं वो तमाम पेशाब के ज़रिए निकल जाएंगी और आपके गुर्दों की बीमारी जो है वो कम होगी और आपके गुर्दे सेहतमंद हो जाएंगे। दोस्तों ये तमाम ग़िज़ाएँ जो मैंने आपको बताई हैं ये गुर्दों की फ़िल्ट्रेशन और गुर्दों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें अपने डेली रूटीन में लाएं। ये बहुत आसानी से आप गुर्दों की सेहत को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा तमाम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जितनी भी ये बाज़ार में बोतलें मिलती हैं, जूसेस मिलते हैं, इनको छोड़ें, चीनी का इस्तेमाल छोड़ दें और उसके अलावा ये तमाम फास्ट फूड, ये जंक फूड अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, तो आपके गुर्दे बेहतरीन काम करना शुरू कर देंगे और आपका GFR इंक्रीज़ हो जाएगा। दोस्तों अफसोस से एहतियात बेहतर है और परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो लिहाजा अभी से अपनी ज़िंदगी में से तमाम टॉक्सिक चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और मेंटली रिलैक्स होकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो हमारे चैनल नाउ मेड विद डॉक्टर अली ज़मीर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।